कैसे ट्रीटमेंट कर रखे हैं, उसके 2-3 फोटोग्राफ से हम और समझते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट कर रखे हैं एंशिएंट मेसोपोटामिया के अंदर, फिर फॉर्मुलेशंस कैसे करते थे, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन कैसे करते थे, जो आज मेन रोल है फार्मासिस्ट का। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, टैबलेट के ऊपर डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं प्लांट्स के। ठीक है, अगेन डिफरेंट लार्ज पॉलिश मार्बल स्टोन्स के ऊपर मेंशन है कि ऑयल्स कैसे यूज करेंगे। जैसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं ना बहुत सारी चीजें आज भी, कैसे, जैसे अचार के अंदर हम बहुत सारा ऑयल डाल के रखते हैं। ठीक है, तो ऑयल क्या करता है, ये एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखता है, क्योंकि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है साइंस का, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से ऑयल्स दे आर हैविंग और दे शो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी यूज सीसम ऑयल्स। ठीक है, उसी तरीके से पॉपी इज अगेन पेपर सोमनिफेरम। ठीक है, अभी पढ़ा जो हमने, अफीम, पेपर सोमनिफेरम। वी हैव बेलाडोना, वी हैव सेना, वी हैव हेनबेन, लिकोरिस और मिंट। मिंट इज पुदीना, लिकोरिस इज मुलेठी। ठीक है, एंड सेना इज अलेक्जेंड्रियन सेना। ठीक है, जो सेना जो कॉमन है, इसको हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। तो उसके डिस्क्रिप्शंस 1700 BC दे आर गिवन इन एंशिएंट मेसोपोटामिया टेक्स्ट। ओके, अब कुछ प्लांट जो अभी हमने डिस्कस किए उनके फोटोग्राफ, जिससे आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी कौन से प्लांट है, आप ऐसे मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहे कि ये प्लांट हम क्या कह रहे हैं, कौन सा प्लांट था। तो लिकोरिस कॉमन प्लांट, मुलेठी। ठीक है, सीसम इज दिस। ठीक है, जिसको हम तेल बोलते हैं। ठीक है, इसके ऑयल यूज करते हैं। वी हैव बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, एट्रोपिन इज द मेन केमिकल व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना। अगेन दैट इज ए very toxic plant also. ठीक है, similar to poppy, if we or anybody consume that in higher dose, this is very toxic. ठीक है, that's why we have kept that and schedule X एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अंदर। तो एट्रोपा बेलाडोना, इसका मेन केमिकल क्या सा है, एट्रोपिन, जो भी मैंने बोला उसकी स्पेलिंग भी लिख लीजिए, एट्रोपिन, ATROPINE, एट्रोपिन मेन केमिकल है इसका। ठीक है, इसका कौन सा केमिकल है, ओपियम का मॉर्फिन। ठीक, मिंट क्या है, पुदीना। पुदीना तो सबसे कॉमन प्लांट है, बट मिंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेंथॉल। इसलिए इसी वजह से हमें ठंडा लगता है पुदीने खाने से, गले में या पाउडर में, डस्टिंग पाउडर में, सोप्स में, क्रीम्स में। ठीक है, कफ सिरप्स में हम यूज करते हैं मेंथॉल। इवन इन आवर च्यूइंग गम्स वी यूज मेंथॉल्स, इन टूथपेस्ट वी यूज मेंथॉल्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिंट प्लांट। तो आप समझ सकते हैं इस एक स्लाइड से कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो बहुत कॉमन है। ठीक है, जैसे मैंने तुलसी का एग्जांपल दिया, हल्दी का एग्जांपल दिया, मिंट एक ऐसा एग्जांपल है, बट आज भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आज भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है उनका। ठीक है, जो मेंथॉल है, छोटा सा क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टलाइन और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन टुडेस सिनेरियो एज वेल। ये कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, तो हम इसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं। मुलेठी, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, गले को सूदन करने की। ठीक है, और स्वीटनिंग एजेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, ये इसका बोटनिकल नेम है। ठीक है, मुलेठी गले के लिए, कफ खांसी सर्दी के लिए, और आयुर्वेदिक कफ सिरप्स में बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं हम। ठीक है जी, ऐसे बहुत प्लांट्स हैं। ठीक है, लॉ कोड ऑफ ह्यूमिराबी के अंदर ऐसे ऐसे आज के टाइम पे भी हम बहुत सारे प्लांट्स यूज कर रहे हैं, और इट्स ए वास्ट लिटरेचर। जितना आप समझोगे ऐसा लगेगा कि ये तो हमने बहुत ही कम पढ़ा है, क्योंकि प्लांट किंगडम अपने आप में बहुत वास्ट है, और उसके अंदर अगर हम नेचर से मेडिसिन की बात करने लगे, देन एनिमल्स और प्लांट्स और मिनरल्स भी हम ऐड कर लेंगे, तो अपने आप में इट्स बिकम ए वेरी वास्ट टॉपिक। सो टू समराइज दैट, जिनसेंग, ये कहा, अब चाइनीज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के अंदर कुछ कॉमन प्लांट्स हम यूज कर रहे हैं जो उस टाइम पे यूज किए गए थे। जैसे जिनसेंग एक प्लांट है। ठीक है जी, जिनसेंग जो प्लांट है, ये क्या है, पेनेक्स जिनसेंग, जो एक कॉमन फॉर्मुलेशन है और कॉमन ब्रांड नेम है रिवाइटल। ठीक है, सन फार्मा का, पहले रेनबेक्सी का होता था, अभी सन फार्मा का। तो रिवाइटल के अंदर है ये प्लांट जिनसेंग, और भी बहुत सारी जगह जिनसेंग एक कॉमन एनर्जेटिक मतलब एडेप्टोजेनिक प्लांट है, जिससे हम स्ट्रेस के अंदर भी अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। उसी तरीके से र्यूबार, पोडोफाइलम, ठीक है, सिनामम, एफिड्रा, एफिड्रा अस्थमा के लिए, गले के लिए, अस्थमा के लिए, लंग्स के लिए। एफिड्रा एक कॉमन नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा इस टाइम पे शायद, एफिड्रिन, एफिड्रिन।
तो एफिड्रा कंटेन एफिड्रिन नाम के केमिकल होता है, एफिड्रिन, ठीक है। जहां पे भी लास्ट में आईएन आ जाए ना, जैसे मैंने बहुत सारे नाम बोले इसमें, एट्रोपिन, मॉर्फिन, एफिड्रिन, कैफीन, जहां पे भी सफिक्स में आईएन आ जाए, इट मींस यू कैन गैस इट इज एन अल्कलॉइड। एक केमिकल कैटेगरी होती है प्लांट्स की, जिसको हम कहते हैं प्लांट्स केमिकल की, फाइटोकेमिकल की, जिसको हम कहते हैं अल्कलॉइड। यू कैन गैस इट इज एन अल्कलॉइड लाइक दैट। सो इवन एंशिएंट चाइना दे हैव एक्सप्लेन्ड मोर देन 365 प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, राइट। कुछ प्लांट्स के साथ साथ हमने क्या कॉन्सेप्ट मैच कर दिया इसमें, एनर्जी का। ये टाइगर, ड्रैगन, लाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी, जिन और येन कॉन्सेप्ट, जो हमें बताता है कि कौन सा बॉडी के अंदर इविल पार्ट है और कौन सा बॉडी के अंदर एनर्जी, मतलब इविल पार्ट कौन सा है और डेटी पार्ट कौन सा है, दैविक पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ठीक है। गुड और इविल्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और कौन सा डोमिनेंट रहेगा, ये डिपेंड करेगा कौन से पार्ट के अंदर ज्यादा डोमिनेंसी है, उसी तरीके से बॉडी ट्रीट करेगी। मान लो अगर आप कहते हो कि लाइट एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, अगर आप कहते हो कि येन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, अगर येन एनर्जी ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या होगा, लाइट एनर्जी ज्यादा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एनर्जी होगी, बॉडी हॉट रहेगी, कोल्ड नहीं रहेगी, बॉडी हॉट रहेगी, ठीक है। उस तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो, एक छोटे से ट्रिक देख लेते हैं। दो चाइनीज टर्म आई है इसमें, येन और यिन, ठीक है। यिन का मतलब क्या है, इविल, इसके अंदर आई आ रहा है, इसके अंदर भी आई आ रहा है, उससे थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हैं, इविल, यिन, ठीक है। ये अपोजिट एनर्जीज हैं, कोल्ड, हॉट, स्वीट, बिटर, अपोजिट एनर्जीज है, अपोजिट एस्पेक्ट्स है ट्रीटमेंट के। चाइना के अंदर ही बहुत सारे प्लांट्स भी उन्होंने डिस्कस किए, उन्होंने बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी उनके बारे में मिलता है, और जैसे हम पढ़ेंगे, आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखेंगे कि मिनिस्टर मेडिसिन्स, किंग मेडिसिन्स, सर्वेंट मेडिसिन्स, तो कुछ ऐसे मेडिसिन्स थे जिसको आप फूड की तरह यूज कर सकते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उन्होंने उनको किंग मेडिसिन कहा। कुछ मेडिसिन्स हैं जिसको आपको सोच समझ के यूज करना पड़ेगा, तो उन्होंने उनको मिनिस्टर मेडिसिन्स कहा। और कुछ मेडिसिन्स उन्होंने रखी टॉक्सिक कैटेगरी के अंदर, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में यूज करना, उन्होंने उसको सर्वेंट मेडिसिन्स कहा। और ये डिस्क्रिप्शंस स्टार्ट हो जाते हैं सेंग डायनेस्टी से, ठीक है। एंशिएंट चाइना के अंदर भी दे वर्क ऑन वेरियस प्लांट्स, उन्होंने बहुत सारे प्लांट सिस्टम्स को क्लासिफाई किया, उन्होंने बहुत सारे प्लांट सिस्टम्स को यूज किया, ठीक है। अभी जस्ट गो थ्रू है सो दैट ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जिसके आपको थोड़ा एविडेंस मिल सके किस तरीके से कैसे सिग्निफाई किया गया, यूज किया गया। तो जो मैं आपको कह रहा था कि उन्होंने 800 प्रिस्क्रिप्शंस मेडिसिन्स को कलेक्ट किया, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, 700 मेडिसिन्स का डॉक्यूमेंटेशन इजिप्ट ने भी किया, ठीक है। देन अब हमारा सबसे कॉमन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स जो आयुर्वेदिक संस्कृत टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदा या योगा, नेचुरोपैथी, जो नेचर के हार्मोनी के अंदर आदमी को ट्रीट करता है। तो आयुर लाइफ वेदा नॉलेज, ठीक है, एंशिएंट इंडिया अराउंड 1500 BC, एंड देन मेजर 3 टेक्स्ट बुक्स, चरक संहिता, आपने नाम सुना होगा, सुश्रुता संहिता, चरक संहिता, ये कॉमन स्कॉलर्स हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स दी किसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में। इवन हम शल्य चिकित्सा, ठीक है, सर्जरी, तो कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, इवन कैटरेक्ट सर्जरी, राइनोप्लास्टी, नोज सर्जरी, तो कुछ कॉमन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे इसके द्वारा शल्य चिकित्सा में, जिसको हम फादर ऑफ एंशिएंट सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं। वात पित्त कफ हार्मोनी होनी चाहिए तीनों प्रिंसिपल्स के अंदर, जिससे कोई भी दोष नहीं आए बॉडी के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से 7 बेसिक एलिमेंट्स, उसी तरीके से ह्यूमर्स ऑफ द लाइफ, ब्लड, मेधा, अस्थि, मज्जा, उस तरह से ह्यूमर्स ऑफ द लाइफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे ग्रीक, रोम की तरफ, जहां एक फेमस स्कॉलर हुए हिप्पोक्रेट्स, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन कह देते हैं। सो इन्होंने भी नेचुरल मेडिसिन का बहुत ज्यादा गुणगान किया। ही एक्सप्लेन्ड ए लॉट अबाउट देम, ठीक है, नेचुरल मेडिसिन, हाउ दे कैन क्योर वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, विनेगर, हनी, वाटर, इवन हाइड्रोथेरेपी,
वाटर के साथ हम बहुत सारी चीजों को ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को वाटर के साथ भी हम अपनी बॉडी से बहुत सारी डिजीज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सुबह उठ के हमें पानी पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि दैट क्लींस आवर थ्रोट, हमारे गले को साफ करता है, हमारे स्लाइवा को हमारे स्टमक तक लेके जाता है और हमारे स्लाइवा और स्टमक के पीएच को मैच करता है, न्यूट्रल लेके आता है। ठीक है, उसी तरीके से होमर्स, तो इन्होंने भी दो बेसिक मेजर डॉक्यूमेंट्स लिखे, एंड ओडेसी एंड इलियाड। ठीक है, तो ये है किसके बारे में? एंशिएंट ग्रीक एंड रोम सिविलाइजेशन के बारे में। उनके कुछ टेक्स्ट, ठीक है, जो दिए हुए हैं, कैसे थियोफ्रास्टस बोटनी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बोटनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और जिन्होंने प्लांट्स को वो समझा रहे हैं अपने प्यूपिल्स को, अपने स्टूडेंट्स को, कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं इन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स जिसके अंदर डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं एंशिएंट ग्रीक और रोम्स के अंदर। अब ये तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दीज थिंग्स, बट आपको समझने की जरूरत है कि इस कॉन्सेप्ट से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट? अरेबियन सिस्टम्स, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स, उसकी बात करेंगे। तो किताब सिफा, इसके अंदर बुक ऑफ हीलिंग, इसके अंदर दे हैव अगेन डिस्क्राइब्स in these writings about various kinds of herb, various kinds of natural products, various kinds of list of plants that can be used in various disease, right? Canon of medicines, so ये development हुई किसके अंदर? यूनानी system of medicines के अंदर। in अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी we still have very good department of यूनानी, ठीक है, यूनानी systems के हैं, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं हमारे इंडिया के अंदर। And then यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन is still very famous और पॉपुलर, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी आते हैं एमयू के, ठीक है। इवन हमदर्द ऑल्सो वन कॉमन नेम इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, राइट? देन वी हैव मिडिल एजेस और अरेबियन स्कूल्स। अब इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर गाफी, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के मेथड्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की किताब्स हैं, जिसके अंदर इन बुक्स के अंदर सिंपल ड्रग्स का कलेक्शंस लिखा गया है, फूड्स का कलेक्शन लिखा गया है। Pharmacopoeia. Pharmacopoeia is a very significant document in pharmacy, not only in India, throughout the world. Okay, Pharmacopoeia, जिसको हम कंसिडर करते हैं हमारी भगवत गीता की तरह और बाइबल ऑफ फार्मेसी की तरह, Pharmacopoeia। अब है क्या Pharmacopoeia के अंदर? बेसिकली मोनोग्राफ्स दिए होते हैं, मोनोग्राफ्स, ठीक है। अब इन मोनोग्राफ के अंदर क्या होता है, हम किसी भी प्लांट मेडिसिन या एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग्स, एसए, ASSAY, ठीक है, इनके स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। तो पहला ऑफिशियल फार्माकोपिया था लंदन फार्माकोपिया, बिकॉज दैट टाइम वाज ए वेरी ग्लोरी टाइम फॉर द ब्रिटेन, बहुत उनको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। तो लंदन फार्माकोपिया पहली बार पब्लिश हुआ 1680, ठीक है, 1618 में, 1618 में लंदन फार्माकोपिया, और उसके फिर बाद में आया है ब्रिटिश फार्माकोपिया। उस तरह आज हमारे देश का अपना फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया। वी हैव वेरियस एडिशंस ऑफ दैट, बहुत सारे एडिशंस हैं इंडियन फार्माकोपिया के अंदर, जो हम फार्मास्यूटिक्स और अदर ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी में भी समझते हैं। और इंडियन फार्माकोपिया इज वेरी रेप्यूटेड डॉक्यूमेंट। वी हैव यूएसपी, ठीक है, वी हैव आईपी, we have USP, United States Pharmacopoeia, we have British Pharmacopoeia, we have international pharmacopoeias, we have other countries pharmacopoeias as well। एक कॉमन डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी भी पढ़ रहे हैं, फार्माकोग्नोसी भी पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोपिया एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। जैसे अभी तो हमने बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ा, इस टेक्स्ट बुक्स में किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। इस टेक्स्ट बुक्स में किसके बारे में? बहुत सारे हर्ब्स के बारे में। तो फार्माकोपिया ऑल्सो, इनिशियल फार्माकोपियाज, दे आर वेरी much dependent on the sources of medicines from the nature। आज बेसिक हम synthetic chemistry की बात करते हैं, today's pharmacopoeia, but initial pharmacopoeias they basically signifies various materials or medicine sources which were obtained from the nature। Now one more system of medicines, and that is very popular also, BHMS, Bachelor of Homeopathy and Masters of Surgery, जिसको हम कहते हैं होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। अब है क्या होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स? होम्योपैथी, एक तो ये टर्म है, ठीक है जी। एक टर्म है एलोपैथी। एलोपैथी, एलो मीन्स अपोजिट, लेट मी टेल यू, एलो मीन्स अपोजिट, होमो मीन्स सिमिलर। तो इनके अंदर, होम्योपैथी के अंदर
एक कॉमन प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सिमिला, राइट? क्या कहते हैं हम इसको? लॉ ऑफ सिमिला। अब यहां से एक अलग थिंकिंग डेवलप की गई सर सैमुअल हनीमैन के द्वारा, ठीक है? एक अलग थिंकिंग डेवलप की गई बाय सर सैमुअल हनीमैन एंड वी कॉमनली कॉल्ड हिम एज फादर ऑफ होम्योपैथी। और ये थे जर्मन फिजिशियन, ठीक है जी? कौन थे ये? जर्मन फिजिशियन इन 1796। So actually he treated various ailments or different patients with the help of their school of thoughts, that is homeopathy, और जिसको लॉ ऑफ सिमिला के ऊपर डिपेंडेंट है। आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के अंदर कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है? What do we use vaccines in a very one or two sentences I can say that in vaccines is a prevention medicines, comes under the prevention category of medicines, जहां पे we inject a attenuated serum or you can say attenuated microorganism in our body, and that attenuated microorganism basically gives us protections from various kinds of similar morphological और similar categories of microorganism। जैसे हम क्या करते हैं, पोलियो वैक्सीन लेते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है? या इंजेक्शन की भी पोलियो वैक्सीन से। तो जैसे हमने पोलियो वैक्सीन ली तो हमने एट्यूनेटेड तो मतलब जिसकी हमने पैथोजेनिसिटी किल कर दी है, जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म की हमने पैथोजेनिसिटी किल कर दी है। बचा क्या है? सिर्फ उसके अंदर एंटीजेनिक नेचर बचा है कि वो जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाएगा बहुत सारी एंटीबॉडीज बनेंगी, और फिर वो सिमिलर टेक्निक से ही हम किसको ट्रीट कर रहे हैं? पोलियो को ट्रीट कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट था सर सैमुअल हनीमैन। और एक बहुत कॉमन प्लांट है सिनामन, क्या नाम है उसका? सिनामन, ठीक है? सिनामन इज दालचीनी, ठीक है? दालचीनी जो हम सब्जी में यूज करते हैं, और इसके जैसा ही एक सिमिलर लुकिंग तो नहीं कह सकते, सिमिलरली साउंड प्लांट है जिसको हम कहते हैं सिनकोना। सिनकोना ऑफिशिनलिस, ठीक है? सिनकोना ऑफिशिनलिस जिसको हम यूज करते हैं मलेरिया के अंदर, सिनकोना, ठीक है? क्यूनिन, इट कंटेन्स क्यूनिन एंड इट आल्सो कंटेन वन मोर केमिकल क्यूनिडीन, ठीक है? जो हार्ट इफेक्ट करता है। तो इन साइंटिस्ट की, अभी थोड़े टाइम के लिए आप सिनामन भूल जाइए, याद करिए सिनकोना। तो इन साइंटिस्ट की, सर सैमुअल हनीमैन की बहुत अच्छी वर्क रहा है किसके ऊपर? सिनकोना के ऊपर, ठीक है? और यहां हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मदर टिंचर हम लेते हैं किसी भी प्लांट से जो प्योर क्या रहता है? एक्सट्रैक्ट रहता है प्लांट का, ठीक है? टिंचर मींस अल्कोहलिक प्रिपरेशंस रहती हैं यहाँ पे, और फिर जैसे जैसे हम डाइल्यूशंस बढ़ाते जाते हैं तो वो और ज्यादा पोटेंट होता जाता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं वो और ज्यादा पोटेंट होता जाता है। एक्चुअली ड्रग पोटेंट होती जा रही है बट एपीआई या ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, बिकॉज लॉ ऑफ डायनामाइजेशन फॉलो होता है यहाँ, क्योंकि ये एलोपैथिक से अपोजिट थॉट्स पे काम करता है, इसलिए हमें मटेरियलिस्टिक डोज की कैलकुलेशन की बात हम नहीं करते हैं यहाँ, ठीक है? तो दिस इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट की रेमेडीज कैसे काम करती है। तो सर सैमुअल हनीमैन he developed an alternative system of medicines that is called as homeopathy, and he treated various patients with the help of diluted solutions, heavily diluted solutions, means they were diluted multiple times, and then they were having similar effects। जैसे बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये एलर्जी के अंदर, बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ल्यूकोरिया के अंदर, जो बहुत सारे लोग ट्रीट। एक्चुअली देखो, बीइंग ए फार्मासिस्ट हमारा एम है कि वी शुड फ्री ऑल द मैनकाइंड फ्रॉम मिजरीज ऑफ द डिजीज, इस सब डिजीज से फ्री हो, कैसे भी हो जाए, ठीक है? चाहे एलोपैथी फॉलो करके या होम्योपैथी फॉलो करके या कोई और सिस्टम, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉलो करके या हमारे देश का पुराना सिस्टम आयुर्वेदा फॉलो करके, बस हम ये चाहते हैं, ठीक है? तो होम्योपैथिक रेमेडीज भी बहुत ज्यादा सीरियली डाइल्यूशन पे अच्छा काम करती हैं। लॉन्ग मतलब आपको बैक पेन है, क्रॉनिक बैक पेन है, ठीक है? किसी को हेडेक है, किसी को एलर्जी है, तो उसमें होम्योपैथी इज स्टिल वेरी वेरी ट्रस्टेड। It's take long duration of time because Ayurveda and homeopathy they are holistic systems of treatment, जहाँ full body का treatment होता है, not only single symptom का, ठीक है? तो इसलिए टाइम तो लगता है, बट ये these are very very effective। Dilutions के अंदर potentiation होता है, potentialization होता है, ड्रग बढ़ती जाती है, concentration बढ़ती जाती है, and it's very very effective as well। Okay, so over here we summarize homeopathic system of medicines। We also in future will study different homeopathic के laws क्या है, principles क्या है, but this is very very significant। Okay, coming to
towards the last part of presentation, that is scope of pharmacognosy. So what is the benefit if we study pharmacognosy? If we study about this subject, we have n number of benefits. कैसे? ये सबसे oldest discipline है, right? सबसे oldest discipline है, प्लांट से ही systems शुरू हैं. This is one of the oldest discipline. पहली चीज, इसलिए oldest से हम history से हम समझेंगे कि आगे future में हम कैसे कैसे development कर सकते हैं. Pharmaceutical ingredients कैसे हम ला सकते हैं नए, ठीक है. This branch pharmacognosy, it's a very common chain or licensing system between pharmacology and pharmaceutical chemistry. We call that pharmacology. ठीक है. In ancient systems, like we are again going towards natural systems of treatment. जैसे आपने देखा कोरोना के अंदर हमने बहुत सारे नेचुरल मेथड्स अपनाए दोबारा से, ठीक है. जैसे चाहे काढ़ा हो, चाहे हल्दी हो, चाहे तुलसी के सिरप्स हो, चाहे ग्लोए हो, बहुत सारी चीजें हमने अपनाई. तो इन ट्रेडिशनल एरिया ऑल्सो वेरी वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस हमारी दोबारा फोकस हुई वहां पे. बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, नेचर्स, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, जितने भी एंटीबायोटिक हैं, मोस्ट ऑफ देम, अराउंड 85% ऑफ देम आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है, फ्रॉम नेचर, फ्रॉम माइक्रोब्स. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एंटीबायोटिक्स. So they are very potent to fight against one another species of microorganism. So these bioactive natural products are still very thrust area for the development of new drug candidate, or even let me give you one more example. We just talk about quinine from cinchona. तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन कंपाउंड है, क्यूनिन का डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी लगा दो, क्लोरीन लगा दो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन. तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन वाज वेरी पोटेंशियल मॉलिक्यूल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना. बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के. इवन यूएस से डिमांड्स इंडिया कि हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए, ठीक है. अगेन कुछ और एग्जांपल समझते हैं, जैसे सिनकोना, ठीक है, सिनकोना प्लांट. अब सिनकोना प्लांट कहाँ हमने बात करी? सिनकोना ऑफिशिनलिस, सिनकोना सक्सीरूब्रा, सिनकोना लेडर्जियाना, वेरियस स्पीशीज ऑफ सिनकोना आर आल्सो देयर. एंड देन दिस सिनकोना प्लांट, ठीक है, दिस इज वेरी एक्टिव इन मलेरिया. और अनदर मॉलिक्यूल क्विनिडीन इज वेरी एक्टिव इन हार्ट पेशेंट्स. रोवल्फिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, किसकी? हाइपरटेंशन की. हाइपरटेंशन या हाई बीपी की मेडिसिन है ये, ठीक है. रोवल्फिया, सर्पेंटिना, सर्पगंधा, रोवल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा. मिलता है इससे केमिकल किस नाम का? रेजरपीन. अभी देखना दोबारा से आप समझोगे, रेजरपाइन, ठीक है, RESERPINE. ये PINE लगा दिया तो मतलब यू कैन गेस इट इज एन अल्कलॉइड, समझ सकते हो आप. एफिड्रा, एफिड्रीन, चाइना सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो भी हमने पढ़े उसको हम समराइज कर लेते हैं कुछ एग्जांपल से, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, बट कुछ एग्जांपल से हम लास्ट में समराइज कर लेते हैं. एक दो नए एग्जांपल है, जैसे डिजिटलिस कहाँ एक्टिव है? ये हार्ट के ऊपर. डिजिटलिस लर्नेटा, डिजिटलिस पर्प्यूरिया. केमिकल प्रेजेंट होता है डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, दो केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एंड ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स, दिस इज नॉट अल्कलॉइड क्योंकि INE नहीं है, ठीक है. तो वहां से आप गैस कर सकते हो, दिस इज ए ग्लाइकोसाइड एंड इट इज एक्टिव ऑन हार्ट. विलो बार्क, अब ये शायद आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, विलो बार्क, क्योंकि क्रिकेट के बैट बहुत आते हैं, कश्मीरी विलो, ठीक है. और विलो बार्क से केमिकल है जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है. और सैलिसिलिक एसिड से हमने बनाया है बाद में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज एस्प्रिन, ठीक है. एस्प्रिन जो बहुत कॉमन प्रोडक्ट रहा है बेयर का, एसिटाइलेशन मेथड से बनाए हो, एसिटाइलेशन, ठीक है. एस्प्रिन आपको पता ही है, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ठीक है. अब है क्या ये एस्प्रिन? इट इज हैविंग 5 वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. पहला 5 एक्शन है इसके एस्प्रिन के. फीवर कम करता है, एंटीपायरेटिक. दूसरा पेन कम करता है, ठीक है, एनाल्जेसिक. तीसरा किसको कम करता है? ये हमारे प्लेटलेट्स को, एग्रीगेशंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है. और उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम करता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी. तो इस तरीके से एस्प्रिन बहुत कॉमन केमिकल सब्सटेंस है और इसका सोर्स क्या रहा है? अगेन नेचर, और नेचर के अंदर सैलिसिलिक एसिड, ठीक है. सैलिसिलिक एसिड कहां से हमसे मिलता है? विलो बार्क. इस कैटेगरी के जो प्लांट है विलो बार्क,
उसे हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। वैसे यूरोपियन यूनियन में भी जिटालिस और सैलिक्सबार्ट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पेरीविंकल इज अगेन हम इसको कैंसर में यूज करते हैं। एलोवेरा, ठीक है, मेक्सिको से डायोस्कोरिया हम हार्मोनल प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। डायोस्कोरिया, ठीक है, डायोस्कोरिया हम फीमेल हार्मोनल प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। पोडोफाइलम एंटी कैंसर प्लांट, कैंसर के लिए, ठीक है, पोडोफाइलम। तो ये ऐसे कुछ कॉमन एग्जांपल, ऐसे बहुत भी एग्जांपल हैं, ठीक है। विदानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा। मैं बहुत एक छोटे प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा बॉटनिकल नेम यूज कर रहा हूं, बट सिंस दीज आर इनिशियल क्लासेस, धीरे धीरे इन प्लांट्स के कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम आपको भी याद हो जाएंगे। तो विदानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा, ऐसे बहुत एक लॉन्ग कैटेगरी है। इन प्लांट्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे मेडिकल सिस्टम के अंदर, उसी वजह से फार्माकोग्नोसिस वेरी वेरी पॉपुलर। अब हम सोर्सेज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया कि प्लांट स्टेरॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, इसका एक अच्छा मार्केट है, ठीक है। देन वी हैव निकोटीन इज प्रेजेंट इन टोबैको, सिगरेट्स, ठीक है। निकोटीन अगेन दिस इज एन अल्कलॉइड। कहां से पढ़ रहा हूं मैं? यहां से, निकोटीन अगेन दिस इज एन अल्कलॉइड। कैफीन अल्कलॉइड, ह्यूमन फेवरेट अल्कलॉइड। निकोटीन भी अल्कलॉइड है, जिसको मूड रिलैक्स के लिए सिगरेट्स और इट्स ए बैड हैबिट, बट सिगरेट्स और च्युइंग गम्स में बहुत कॉमन है, ठीक है। स्कोपोलामाइन के पैचेस भी बहुत कॉमन है, तो ये इसकी एक अपनी मार्केट है, ठीक है। तो ये क्या है? सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, राइट। That's why we can say plants are having universal role, ठीक है। डिकॉक्शंस CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में देते हैं, सेना लैक्सेटिव्स हैं, सेनासाइड्स में। रोवल्फिया रेजरपिन नाम का केमिकल है, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। सिनकोना के अंदर क्विनिन प्रेजेंट है, मलेरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। विनका रोजिया जो कॉमन हमारा सदाबहार प्लांट है, जो गार्डन में लगा रहता है, सदाबहार प्लांट, ठीक है। विनका रोजिया, कैथरेंथस रोजिया, तो इसके अंदर विनक्रिसिन विनब्लासेन है। टेक्सोल, इसके अंदर पैक्लीटेक्सेल नाम की केमिकल है, जो हम कैंसर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रोल ऑफ even universal role of plants, and this is signified by WHO survey that almost 80% of world population they have used, and they are still very very popular, and that's why the natural products are a significant portion of drug development. Still they are very very relevant in pharmacy. So with this I hope we have a quick revision also, and we have a discussion, a short discussion about significance, origins, definitions, history of pharmacy and pharmacognosy. So with that, thank you, wish you all the best.